बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। श्री भागवत चरित की जय जयकार हो। श्री व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय जयकार हो। श्री राजा विष्णुनाथ परीक्षित जी महाराज की जय जयकार हो। श्री नैमिषारण क्षेत्र की जय जयकार हो। श्री सूत जी महाराज की जय जयकार हो। श्री सोनक जी महाराज की जय जयकार हो। श्री 88,000 संत महात्माओं की जय जयकार हो। बोलिए श्री मैत्री मुनि जी महाराज की जय जयकार हो। महात्मा विदुर जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री यमुना मैया की जय जयकार हो। श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। श्री मनसला मैया की जय जयकार हो। श्री पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। सब गुरु भाइयों की जय जयकार हो। सब संतन की जय जयकार हो। सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए श्री संध्या वंदन आरती महारानी की जय जयकार हो। कल की कथा में सभी भक्तजनों ने श्रवण की थी पुरंजन मोक्ष की कथा। चलते आज आगे की कथा। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं कि विदुर कहें हे गुरु पुरंजन कथा सुनाई, किंतु प्रचेता बात बीच में विभो बुलाई। कि रुद्र गीत उपदेश पाए तिनका काकीनो, कैसे तिन ढिंग आए जगत पति दर्शन दीनो। मुनि बोले सुन विदुर अब कहूँ प्रचेतन की कथा, रुद्र गीत जप तप करो हरि दर्शन पायो यथा। परम पूज देवराहा बाबा कहते हैं कि विदुर जी ने कहा कि हे गुरुदेव भगवान, आपने पुरंजन की कथा तो सुना दी, परंतु प्रचेताओं की कथा तो बीच में ही भूल गए आप। रुद्र गीत का उपदेश पाने के बाद विदुर जी महाराज कहते हैं कि हे गुरुदेव भगवान, उन सब प्रचेताओं ने क्या क्या किया, कैसे भगवान ने स्वयं आकर उन्हें दर्शन दिया। मैत्रेय मुनि जी कहने लगे कि हे विदुर जी महाराज, रुद्र गीत के जप और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने प्रचेताओं को जिस प्रकार दर्शन दिया, अब उस कथा को मैं कह रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। परम पूज्य मैत्रेय मुनि जी कहते हैं कि हे महात्मा विदुर, कि तपते भय प्रसन्न प्रचेतनु ढिंग हरि आए, दुर्लभ दर्शन दये दये बरुचार सुहाए। सुमिरे तुम को रुद्र गीत जप मुँह को ध्यावे, भ्रात प्रेम नित बढ़े मनोवांछित फल पावे। होए जगत में कीर्ति अति पौत्र प्रजापति होए साम, बाराक्षी कन्या संग सब करो ब्याह मिल बांधु तुम। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं कि मैत्रेय मुनि ने कहा कि हे महात्मा विदुर, अब प्रचेताओं की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान ने अपना दुर्लभ दर्शन दिया और उन्हें 4 वरदान देते हुए कहा कि हे प्रचेताओं, जो तुम्हारा स्मरण करेंगे वे अपने भाइयों से अत्यंत प्रेम प्राप्त करेंगे। दूसरा, जो रुद्र गीत का जाप करते हुए मेरा ध्यान करेंगे, मैं उसकी सब मनोकामना पूरी करूंगा। तीसरा वरदान दिया कि गुरुदेव की आज्ञा पालन के कारण संसार में तुम बड़े कीर्तिमान होगे। और चौथे वरदान से तुम्हें सर्वगुण संपन्न प्रजापति ब्रह्मा के समान पुत्र होगा। अब तुम सब भाई मिलकर के वराक्षी नामक कन्या से विवाह करो। ये वराक्षी कौन है? वराक्षी कन्या है वृक्षों के द्वारा पाली गई है एक कन्या, उसकी कथा आगे आएगी। तो उसके साथ तुम सब विवाह करो। तो सुन पुण्य बोले विदुर को वराक्षी का की सुता, कथा एक अति रुचिर मुनि मैत्रेय कहे बेहसी। कि सुन पुण्य बोले विदुर
को बाक्षी का की सुता, कथा एक यति रुचिर मुनि मैत्रेय कहें वे हंसे। यह सुनकर के विदुर जी ने फिर पूछा कि हे गुरुदेव भगवान, यह बारक्षी कौन थी और इसके पिता का क्या नाम? तब मैत्रेय मुनि हंस करके कहने लगे, इसकी भी एक बड़ी मनोहर कथा है विदुर जी महाराज। तो कांडु भय एक परम तपस्वी मुनि विज्ञानी, तपमय निताई निरत योग रत ज्ञानी ध्यानी, घोर तपस्या करत निरक सुरपति घबरायो, प्रेम लोचा सुर बधु बेज तप वेग्न करायो, कि सोलहु श्रृंगार कर सजो बज मुनि डिंग आए कै, यौवन ते इतराय कै मुनि मन लियो सुराय कै। मैत्रेय मुनि जी ने कहा कि हे महात्मा विदुर, कंडू नामक एक परम तपस्वी और अध्यात्म तत्व के जानने वाले महर्षि हो गए हैं एक, जिनका नाम था कंडू। महातपस्वी थे और अध्यात्म तत्व को वो जानने वाले थे। वे निरंतर ज्ञान और ध्यान योग द्वारा कठिन तपस्या किया करते थे। उनकी घोर तपस्या को देख करके इंद्र घबरा गया महाराज। तब उन्होंने प्रेमलोचा नामक असुरा को भेज करके मुनि की तपस्या भंग करा दी। वह प्रेमलोचा 16 श्रृंगार किए अत्यंत सज धरकर कंड मुनि के समीप गई और अपने यौवन तथा सौंदर्य पर इठलाती हुई अनेक हाव भाव द्वारा उसने मुनि को अपने बस में कर लिया महाराज। कंडू ऋषि को प्रेमलोचा नामक अप्सरा ने। आगे परम पूज कहते हैं कि हे महात्माओं, कि 1200 तको राही संगो ऋषि समय न जानो, चेत भयो तब दिवसो एक ही मुनिवर मानो, कि जब जानो वृतांत क्रोध कर राणी भगाई, परम सौंदर्य छाण बालिका स्वर्ग सिधाई, वृक्षण पाली मारिसा 12 को छीताई ते भाई, करो ब्याह मिल बंधु सबो अब तो श्यानी हुए गई। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं, उस अप्सरा के साथ रहते हुए कंडू मुनि को हजारों वर्ष बीत गए महाराज। कितने वर्ष? हजारों वर्ष बीत गए। परंतु विषय भोग में तन्मय हो जाने के कारण कंडू ऋषि को समय का ध्यान ही नहीं रहा कि हजारों वर्ष बीत गए हैं। एक दिन क्या हुआ, एक दिन सहसा मुनि को नित्य कर्म करने का स्मरण हो आया कि हम अपनी नित्य क्रिया को करूं, और उन्हें लगा जैसे यह तो आज ही आई है। परंतु उस अप्सरा से सारा समाचार सुनकर के वे बड़े कुपित हुए। कंडू मुनि क्रोधित हुए और दुष्टा को तत्काल अपने पास से भगा दिया। तब प्रेमलोचा एक अत्यंत सुकुमार और सुंदरी बालिका छोड़ करके स्वर्ग को चली गई। एक बालिका को छोड़ गई, छोटी थी, सुंदरी थी, सुकुमार थी। उस कन्या का पालन पोषण वृक्षों ने किया महाराज। उस कन्या का पालन पोषण वृक्षों ने किया था। इससे वह बारक्षी नाम से प्रसिद्ध हुई। वह अब सयानी हो चुकी है, अतः तुम सब भाई उससे ब्याह कर लो, ये भगवान ने प्रचेताओं से कहा। तो भगवत आज्ञा पाए चले सब वृक्ष जराए, वृक्ष जरत लख तुरत तहाँ चतुरानन आए, कि समुझाए बहुभांति अरे क्यों वृक्ष जराओ, ले हो मार सा बहु ब्याह अपने घर जाओ, विधियाज्ञा मानी सवान वृक्षी कन्या ब्याह के, गृह धर्म में रत भये निज पितुपुर में आए कै। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं कि भगवान की आज्ञा से प्रचेता
समुद्र से निकल करके अब चल पड़ते हैं और उस कन्या को अत्यंत घने वृक्षों में ढूंढने लगे। भोले बाबा ने बताया कि वृक्षों ने पाला है कन्या को, जाओ ढूंढो। समस्त 10 भाई प्रचेता वन में आए और उस कन्या को घने जंगल में वृक्षों के बीच में ढूंढने लगे, परंतु कन्या के न मिलने से क्रोध के कारण अपने मुख से निकली अग्नि से समस्त वृक्षों को जलाने लगे प्रचेता महाराज। इतना तप है उनका कि उनके मुखार बिंदु से अग्नि निकल रही है महाराज। समस्त जंगल वृक्ष जलने लगे। अकारण ही वृक्षों को जलाते देख करके तत्काल वहां जंगल में ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने आकर के समझाते हुए कहा कि भैया तुम सब वृक्षों को क्यों जला रहे हो, वृक्षों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लो इस कन्या से विवाह करके अपने घर चले जाओ। ये एक कन्या, ब्रह्मा जी ने कहा 10 भाई इसी कन्या के साथ विवाह करो और अपने राजधानी को लौट जाओ। तब ब्रह्मा जी की आज्ञा मान करके उन्होंने वृक्षों का जलाना बंद कर दिया और बारक्षी कन्या को बहू बना करके अपने घर 10 भाई चले गए। इस प्रकार मारीसा के साथ विवाह कर सुखपूर्वक गृहस्थ धर्म का 10 भाई पालन करने लगे। आगे देवराहा बाबा कहते कि हे महात्माओं कि बेटा बहू निहार निरपतु नैननु जल छाए परे पैर पे पोत्रो प्रेम ते पकड़ उठाए कि हृदय लाए कर प्यार राज आसन बैठाए राज काज सब सौंप तपोवन भूप सिधाए करह करम प्रभु प्रीत हितों नित चित राखें श्याम में बंधु वासुनाते कही मोक्ष करम निसो काम में। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं अब बहू को साथ अपने पुत्रों को वन से लौटा देख करके राजा प्राचीन बहर की आंखों में आंसू आ गए प्रेम के। प्रचेताओं ने पिता के चरणों पर सिर रख करके प्रणाम किया। तब राजा प्राचीन बहर ने प्रेम से पकड़ करके उन्हें उठाया और छाती से लगा करके प्यार करने लगे। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं कि एक दिन बाद उन्होंने प्रचेताओं को राज सिंहासन पर बैठा करके समस्त राजकार्य सौंप दिया और स्वयं महाराज राजा प्राचीन बहरी तपस्या करने के लिए तपोवन में चले गए। अब प्रचेतागण निरंतर भगवान का स्मरण करते हुए निष्काम भाव से राजधानी का समस्त कार्य प्रभु की प्रसन्नता के लिए ही करने लगे। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं क्योंकि वंदन का कारण तो आसक्ति ही है। जन्म मरण का वंदन का कारण क्या है? संसार की वस्तुओं में आसक्त होना। प्रचेताओं ने भगवान को समर्पित करके राजधानी चलाना प्रारंभ कर दिया। मोक्ष तो निष्काम कर्म भगवान को समर्पित कर्म से ही प्राप्त होता है, क्योंकि बंधन का कारण आसक्ति है और मोक्ष निष्काम कर्म भगवान को समर्पित कर्म से ही मोक्ष होता है। कि भोगे जग के भोग योग सब अब विसरायो ये तो बराक्षी ने परम यशस्वी सुति के जायो शंभु अवज्ञा करी ब्रह्म सुत तब तनु त्यागो भये मरीक्षा पुत्रो श्राप नंदी सुर लागो चाक्षुष मनवंतर विषे श्रेष्ठ वृद्धि कारज कियो प्रजा सृजनो में दक्ष यति नामो दक्षुताते भयो। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि राजा बनकर के प्रचेता समस्त सांसारिक सुख भोगने लगे और ज्ञान और वैराग सब कुछ भूल गए। कुछ दिन के बाद बारक्षी को एक परम सौभाग्यशाली एवं कीर्ति बढ़ाने वाला पुत्र पैदा हुआ। महाराज दक्ष ने अपने यज्ञ में जब शंकर जी का अपमान किया था महाराज और नंदीसुर के श्राप के कारण
उस शरीर को छोड़ा, तब वे ही इस जन्म में मारीसा के पुत्र रूप में पैदा हुए हैं दक्ष। पूर्व सर्ग की सृष्टि लुप्त हो चुकी थी महाराज। पूर्व सर्ग की जो सृष्टि थी वो तो लुप्त हो चुकी थी। अतः चाक्षुष मनवंतर में उन्होंने पुनः सृष्टि की रचना की, प्रजा उत्पन्न करके सृष्टि की वृद्धि में बड़े निपुण होने के कारण ब्रह्मा जी ने इनका नाम दक्ष रखा। देवराहा बाबा कहते कि हे संत महात्माओं, कि सौंपे पुत्र को राज, प्रचेता तपहते वन को, गए सिंधु के तीर, समाहित की नो मन को, कि रोक प्राण मनु, बचनु सृष्टि थिर करी योग तय, तनु तप कर कृष करो, हटायो चेत भोग तय, सतु संगति बांछा भई, नारद जी दर्शन दियो, पुण्य प्रचेतन के जगे, मुनि कृतार्थ सब को कियो। कुछ समय के पश्चात प्रचेता अपने पुत्र को राज देकर के तपस्या करने के लिए वन में चले गए और समुद्र के किनारे महाराज सिद्ध आश्रम में बैठकर अपने मन को योग द्वारा एकाग्र करने लगे। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि पहले उन्होंने प्राणों को स्थिर किया, पहले प्राणों को स्थिर किया और मन को समस्त सांसारिक विषयों से हटाकर भगवान का ध्यान करने लगे। इस प्रकार कठिन तपस्या के कारण उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। अब प्रचेताओं का भाग उदय हो गया था और उन्हें सत्संग की इच्छा होने लगी थी महाराज। जब भाग का उदय हो जाता है, ज्ञान का उदय हो जाता है, तो भगवान की तपस्या जब तब कथाओं में मन लगने लगता है। तब नारद जी ने दर्शन दे करके उन सबको कृतकृत कर दिया। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि सबई पूछे प्रभु, सारी उपदेश सुनाओ, मन की काई सीखो, खटाई लाए मिटाओ। कि सबई पूछे प्रभु, सारी उपदेश सुनाओ, और मन की काई सीखो, खटाई लाए मिटाओ। नारद बोले सुनो, सफल वह जन्म करम मन, जाते सुमिरत होए, कृष्ण को धान्य वही तन। वेद पढ़ो तप कर कहा, काल बितायो योगी कर, प्रेम बिना सब व्यर्थ है, जो नहीं कीनी वाक्ति हारी। क्या हुआ महाराज? परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि प्रचेताओं ने नारद जी से कहा कि भगवान, हम सबको तत्व ज्ञान का उपदेश दीजिए। किस ज्ञान का? तत्व ज्ञान का। हमारे मन पर जमी हुई अज्ञान रूपी मैल यानी काई को अपने दिव्य ज्ञान रूपी खटाई से नष्ट कर दीजिए। हमारे मन में जो काई जमी है उसे अपने दिव्य ज्ञान रूपी खटाई से साफ कर दीजिए। नारद जी ने कहा, हे प्रचेताओ, आप सब एकाग्र मन से सुने। जिस शरीर में जन्म से काम और मन से श्री कृष्ण का स्मरण हो, वही इस संसार में धन्य है। कौन सा शरीर धन्य है? जिस शरीर से जन्म से काम और मन से श्री कृष्ण का, भगवान का स्मरण हो, वही इस संसार में धन्य है। यदि भगवान की भक्ति नहीं की तो वेद पढ़ने, तपस्या करने या योग द्वारा समय बिताने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। क्योंकि जिस कार्य के करने से भगवान में प्रेम न बढ़े, वह सब व्यर्थ परिश्रम मात्र ही है। तो है जग हर को रूप, उन्हीं ते पैदा होवे, उनमें ईथिर रहे, अंत में उनमें सोवे। सब में सत हुए व्याप्त, रूप चैतन्य कहावे,
सो के स्वरूप भगवान जीवानंद तह पावे। शरणागतो बत सल अमल स्वता तृप्त पर पूर्ण प्रभु। भक्त वक्षल असुरन शरण अजी अविनाशी अलक प्रभु। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं कि यह समस्त संसार उन श्री हरि का ही स्थूल स्वरूप है। ये संसार जो है ना, वो उन भगवान का स्थूल शरीर है। यह उन्हीं से उत्पन्न होता है और उन्हीं के आश्रय से स्थिर रहकर पुण्य उन्हीं में लीन हो जाता है। ये समस्त संसार वे ही अपने चैतन्य शक्ति द्वारा सत्व आदि गुणों से सब में समान रूप से व्याप्त होने के कारण सबके आत्मस्वरूप हैं। वे घनश्याम तो सुख माधुर्य के स्वरूप हैं। इस कारण से जीव को उनके चरणों में ही परमानंद की प्राप्त होती है, अन्यथा और कहीं नहीं होती है। वे षड ऐश्वर्य संपन्न प्रभु अजन्मा अनंत और निर्गुण होकर भी सगुण को शरण देने वाले, शरणागत के रक्षक, भक्तों को सुख देने वाले और स्वयं में परिपूर्ण तृप्त तथा निर्विकार हैं। आगे देवराहा बाबा कहते हैं कि बिना शरण हर गए शांति सुख जीव न पावे। 84 में भ्रमे विविध यो नैनो में जावे। ताते सब कछु त्याग शरण श्री हरि को जायो। करके उनको ध्यान परम पद तुम सब पायो। बोले मुनि मैत्रे सुनो ज्ञान प्रचेतन को भयो। विदुर सुखद संवाद यहे सारे भूत तुम तय कहो। परम पूज्य राम बाबा ने कहा कि भगवान की शरण में गए बिना, उनको आत्मसमर्पण किए बिना इस जीव को अन्यत्र यानी और कहीं सुख एवं शांति नहीं मिल सकती है। और यह जीव 84 लाख योनि में दुख भोगता हुआ, भटकता हुआ फिरेगा। परम पूज्य राम बाबा कहते हैं अतः आप सब कुछ छोड़कर श्री हरि की शरण में जाइए और उनका ध्यान करते हुए परम पद को प्राप्त कीजिए। मैत्रेय मुनि ने कहा कि हे विदुर जी महाराज, नारद जी के इस उपदेश से प्रचेताओं का मोह जनित समस्त अज्ञान नष्ट हो गया और उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार नारद एवं प्रचेताओं का अत्यंत सुखदायी संवाद मैंने आपको संक्षेप में सुनाया है। आगे नारद जी कहते हैं कि हे प्रचेताओं, कि सुख मुनि बोले भूप विशद संवाद सुनाओ। मुनि मैत्रेय महान विदुर जी के प्रति गायो। कि जो नर जाको पढ़े प्रेम ते सुनाए सुनावे। ते निश्चय परमेश परम पावन पद पावे। स्वामी भो सुत ध्रुव पिता भूप भय उत्तान पद। वर्णो तिनको वंश अवो सुनो प्रिय वृत्ति को विसदो। परम पूज्य राम बाबा कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजन परीक्षित, मैंने आपको विदुर और मैत्रेय मुनि के संवाद के रूप में यह दिव्य कथा सुनाई है। जो मनुष्य से प्रेम से पढ़ेंगे और सुनकर के दूसरों को सुनाएंगे, वे निश्चय ही भगवान के परम पद को प्राप्त करेंगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, मैंने अब तक आपसे स्वांभु मनु के पुत्र और ध्रुव के पिता राजा उत्तानपाद के वंश का वर्णन किया है। अब आप उनके भाई प्रियव्रत और उनके वंश का वर्णन सुनिए। इत श्री भागवत चरित के द्वितीयाय में प्रचेता व्याख्यान नामक 20वां अध्याय समापन हुआ। अब कल की कथा में सभी भक्तजन श्रवण करेंगे 21वां अध्याय की कथा, जिसमें सुनेंगे सभी महाराज प्रियव्रत के वंश की कथा। अभी आपने उत्तानपाद के वंश की कथा सुनी है। अब परम पूज्य सुखदेव जी महाराज कहते राजन परीक्षित, अभी आप उनके भाई प्रियव्रत और उनके वंश का वर्णन सुनेंगे कल की कथा में। आज की कथा का समापन। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए।
सिर गुसारे दुर्गुणों से दूरी हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर वृतधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आस से, ऐसी कृपाओ नाथ की जो पूर्ण होवे दास की। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भगतन की जय। बोलिए श्री बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो, सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो, श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो, सब गुरु भाइयों की जय जयकार हो, सब संतन की जय जयकार हो, सब भक्तन की जय जयकार हो, अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए श्री यमुना मैया की जय जयकार हो, सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो, मनसला मैया की जय जयकार हो, पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो, श्री खेरप सरकार की जय जयकार हो, पथरी वन की जय जयकार हो। बोलिए पथरी धाम की जय जयकार हो। समस्त भक्तजनों, समस्त श्रद्धाजनों के जीवन की जय जयकार हूँ। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद समस्त श्रोताजनों भक्तजनों के जीवन में सदा वर्षता रहे, इसी कामना को लेकर के अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरिओम शांति शांति शांति।